इनकाउंटर्स बिल्कुल हो रहे हैं। और अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ये 4 महीने में कोई पंजाब भर में 300 से ज्यादा, तकरीबन 400 के करीब जो है वो क्रिमिनल इन्हीं एनकाउंटर्स में मारे जा चुके हैं। इन्होंने उन 2 खवातीन को, जो हारून ने मुझे बताया, कत्ल करके उनकी बाकायदा लाशें जो है वो सतियाना रोड पर फेंक दी और 24 घंटे कोई किसी ने वो लाशें नहीं उठाई। तो ठीक। ये हाल होगा तो उसके बाद फिर सीसीबी ने सारा प्लान किया। इनके वो जितने बंदे नॉमिनेटेड थे उनके खिलाफ एक पूरा इन्होंने प्लान करके ऑपरेशन, तब वहां पर रेड की तो वहां पर फायरिंग वगैरह हुई, तो जिसमें ये तकरीबन सारे ही मारे गए। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी मतलब फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट नुमान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं लाहौर से। इनसे हम जानेंगे जो ये सीसीडी बनाया है नया डिपार्टमेंट, सीटीडी था और कई डिपार्टमेंट थे इस तरह पुलिस के, लेकिन इसी को बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई? अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी नरेज, क्या हाल है आपके? सर मैं ठीक। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो सीसीडी वाला डिपार्टमेंट बनाया है, बड़ी इसकी धूम है। बड़े इनकाउंटर्स बताए जा रहे हैं कि किए इन्होंने, चोर वगैरह या जिन पे ज्यादा पर्चे हैं। तो कि इसका थोड़ा सा बताएं ना, ये सीसीडी है क्या असल में? देखिए ये नरेज, ये है क्या, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसको एक हम्म नया नाम दिया गया है। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि पहले जो है वो सीआईए काम कर रही थी, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी। इसके अलावा हम्म जो उसके बाद ओसीयू बनी, ये काम कर रही थी। ये आप कह लें कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट था। उसके बाद हम्म सीसीडी बना दी गई, जो कि आप हम्म कह लें कि जैसे स्टेट विद इन स्टेट है, तो एक पुलिस का महकमा जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें हम्म ये सीसीडी का जो है एक एडिशन किया गया। हम्म इसमें फर्क ये है कि पहले पुलिस की एक ऑपरेशन पुलिस है, जो हम्म कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है, उसके अलावा पेट्रोलिंग करती है, सिक्योरिटी हम्म काम करती है। उसके बाद अगर किसी के साथ कोई मिस हैप हो जाता है तो हम्म वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस आ जाती है। जो कि हम्म इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है ये उस मुकदमे की तफ्तीश करती है। अब सबसे हम्म पहले जो है बनाया एक सीटीडी डिपार्टमेंट, जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कहलाता है। लेकिन बिल्कुल। उसका काम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दों की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना था। क्योंकि हमारे जो जब 2008 में टेररिज्म की एक वेव स्टार्ट हुई तो उस वक्त ये पुलिस के सामने बात आई कि हमारे पास कोई ऐसा ट्रेन महकमा नहीं है जो कि टेररिज्म हम्म की इन्वेस्टिगेशन कर सके। क्योंकि 3/4 एक्सक्लूसिव एक्ट जो है ये जो गोरों का कानून था उसके बाद ऐड हुआ, सिर्फ हम्म एंटी टेररिस्ट एक्ट था। लेकिन जब ये शुरू हुई टेररिज्म की वेव, तो उस वक्त एक स्पेशलाइज्ड महकमा जो है वो बनाया गया, जो कि काउंटर हम्म टेररिज्म डिपार्टमेंट था, जो सिर्फ टेररिज्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए बना। हम्म बाकी हम्म जो सीआईए है और ओसीयू, ये अपने अपने इलाकों में अपने अपने इजला में हीनियस क्राइम को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन हम्म जो ब्रीफिंग दी गई सीसीडी की जानिब से, और खासतौर पर जो इसके हेड आए हैं एडिशनल आईजी सुहेल जफर चड्ढा, उनकी जानिब से, उसमें यह बताया गया कि जो हीनियस क्राइम के हम लोग गैंग हम्म पकड़ते हैं उसमें हमारे अगर 2 से 3 मेंबर मिस होते हैं और हमें पता चलता है कि वो लाहौर का गैंग था लेकिन 2 मेंबर उसमें मियाँ वाली के ऐड थे, तो जब हमारी पुलिस वहां जाती है तो वहां जाने के बाद एक तो मुकामी लोग उनकी हेल्प नहीं करते, फिर उसके हम्म बाद वो वहां पर 2 से 3 दिन या 4 दिन तक रह लेते हैं और उनको वो बाकी का जो गैंग होता है, डाकू या जो भी वहां पे मुजरिम है, वो नहीं मिलते। तो अब हम्म ये तरीका आ रहा है कि अगर कोई सीसीडी ने कोई गैंग पकड़ा है और उसके तीन से हम्म चार बंदे, जफराबाद का है, कोई मियाँ वाली का है, कोई राजनपुर का है, तो वहां की जो सीसीडी है उनको उसका टास्क दे हम्म दिया जाता है, क्योंकि वो वहां के मुकामी है तो वो गैंग पकड़ लेते हैं। हम्म उसके अलावा जो ठीक। हमारे नॉर्मली पंजाब में प्रैक्टिस है कि अगर मेरे हम्म साथ या आपके साथ कोई वारदात हो गई है, कोई 392 की डकैती हो गई, कोई किसी ने कोई लूट लिया, घर में डकैती हो गई, तो उसके हम 2 महीने बाद या 1 महीने बाद जब देखते हैं कि तफ्तीश में कोई पेशरफ नहीं हो रही, तो हमारी हम्म पहली कोशिश ये होती है कि हमारी तब्दील हो, और तब्दील हम्म होकर जो है ये सीआईए के पास चली जाए। और हम्म उसमें एक लंबा जी। प्रोसीजर लगता है, जिसके बाद इन्होंने ये सोचा कि अगर ऐसा कोई मसला होता है, मैं किसी के साथ, शहरी के साथ हीनियस क्राइम होता है, डकैती, मर्डर या हम्म किडनैपिंग फॉर रैंसम है या कोई रेप, तो उनका डायरेक्ट एफआईआर का इंदराज जो है वो सीसीडी में होना चाहिए। तो शहरियों हम्म को इस जो ताप्तो लेक होता है इससे निकाला जाए और उस मुसीबत से भी निकाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा। सीसीडी बनाने का मेन मकसद था इनका। बिल्कुल।
बिल्कुल, बड़े आपने अच्छे तरीके से इसको बताया कि सीसीटीवी का बनाने का क्या मकसद है और किस तरह ये वर्किंग करेगी और वर्किंग कर रही है। अच्छा सर, अभी तक जो सीसीडी ने ऑपरेशन किए हैं, कितने ऑपरेशन किए हैं और कामयाब कितने हैं? और सबसे बड़े गैंग कौन-कौन से पकड़े गए हैं? देखिए, गैंग तो इसमें कई बस हुए हैं। लाहौर में अगर बात करें तो जो अपना कह लें कि डकैतियों के कई मुलजिम थे, जो पीओ हुँ, थे, हुँ। एब्सकॉन्डर थे, वो काफी ज्यादा पकड़े गए हैं। इसके हुँ, अलावा हुँ। अगर हम बात करें तो फैसलाबाद में जो शाह गैंग एनकाउंटर में हुँ, जिसकी जो मारा गया है, वो बहुत हुँ, हीनियस हुँ। क्राइम में मुलव्वस था। हुँ, हुँ। मैंने थोड़े दिन पहले रिपोर्ट किया सीसीडी का, जिसमें एक खातून थी, उसकी किसी चौधरी साहब कोई दूसरे जिले का, उससे उसने दूसरी शादी की। उसकी हुँ, बेगम हुँ। जो है वो अपनी किसी सहेली की तरफ नाराज होकर चली गई। तो हुँ, उस पर हुँ। चौधरी को ये डाउट हुआ कि उसकी बेगम को इस सहेली ने खराब किया। हुँ, उसने उस हुँ। सहेली को बुलाया अपने पास, उससे सलाम दुआ की और करने के बाद उससे बात करता रहा, उससे 2-3 मुलाकातें की और उसको कत्ल करके, उसके टुकड़े-टुकड़े करके लाश उसकी जो है वो नहर में बहा दी। उस हुँ, हुँ। उसके यहाँ ना तो कहीं मुकदमा दर्ज हुआ, सिर्फ हुँ, एक हुँ। रोज़नामा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई। उसकी हुँ, हुँ। वालदा जो है उस केस को परसू कर रही थी। जब उसको पता चला कि वालदा परसू कर रही है, उसने उसे कॉल की, कॉल करके उसको बुलाया, बुलाने के बाद उसने उसकी वालदा के भी इसी तरह टुकड़े किए और उसकी हुँ, हुँ। लाश भी जो नहर में बहा दी। हुँ, हुँ। ये हमारा सीसीडी चूंग का जो एक बंदा है एएसआई, वो हुँ, गया हुआ था कसूर से आगे एक गांव है, वहां पर किसी तफ्तीश के लिए। वहां पर उस लड़की की बहनें उसको मिली, जिन्होंने कहा कि हमारे साथ यहाँ पे ये ज्यादती है, लेकिन यहाँ पे मुकामी पुलिस नहीं सुन रही। हुँ, जिसके हुँ। बाद उसने कहा कि आप सीसीडी चूंग आए। वहां पर आए तो डीएसपी जो फारूक असगर वान है, उन्हें सारी बात पता चली। उन्होंने मुतलका एसपी आफ्ताब फुल्लरवान से उनसे परमिशन लेके लीड फोर्स ली, क्योंकि किसी हुँ, और गांव में रेड। वहां पर जब रेड की, उन बंदों को पकड़ा तो उन्होंने सारा इतराफ जुर्म कर लिया। और ये वो केस था जिसका कोई इंदराज भी नहीं था कहीं पे, हुँ, इसकी हुँ। तफ्तीश तो क्या नहीं थी। हुँ, इसके अलावा हालिया जो मुर्दाबाद वाला है आपके सामने, जो वो वीडियोस बनती नहीं बकायदा रेप की, हुँ, हुँ। वो उन तमाम बंदों को भी सीसीडी ने पकड़ा। ये हुँ, फैसलाबाद हुँ। वाला शाह। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना एक डिफरेंस जो माजी की हुँ, निस्बत अब ये है कि सीसीडी में अफसरान तकरीबन वही है जो सीआईए में काम करते रहे। हुँ, लेकिन हुँ। इस दफा जो सुहेल जफर चड्ढा है, उनकी ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपने किसी भी मुलजिम को रिकवरी की मद में नहीं रखना, क्योंकि पहले सबसे हुँ, ज्यादा इल्जाम किया जाता था कि सीआईए जो है वो करोड़ों रुपए की रिकवरी करती है और पैसे गायब कर देती है, या हुँ, ये हुँ। बंदे पकड़ती है, उनकी रिकवरी जब ज्यादा हो जाती है तो बंदे मार देती है। तो हुँ, अब हुँ। उन्होंने कहा है कि आपने हार्डेंड क्रिमिनल्स को पकड़ना है, ना कि हुँ, हुँ। आपने जो है रिकवरी जाना है। तो ये एक हुँ, हुँ। इसमें खासा डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा इनको मतलब कि जिस तरह के अब इसको एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, इसको जो अहलियत के लिहाज से कौन-कौन सी जो गन्स चीज़ें होती हैं कि मतलब ऑपरेशन के लिए कि क्या-क्या आलात दिए हैं, क्या-क्या चीज़ें दी हैं आम पुलिस की निस्बत? देखिए, अभी तो आम पुलिस की निस्बत कोई खास चीजें नहीं थी। इनका फंड जो है वो अप्रूव हो चुका है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के दफातर थे, फिलहाल हुँ, इनको हुँ। वही दफातर दिए गए हैं, वही इक्विपमेंट दिया गया है। लेकिन अब फ्यूचर में जो लॉजिस्टिक और इन्होंने प्रिक्योरमेंट है, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो हम अपने लोकेटर ले रहे हैं, क्योंकि हुँ, हुँ। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो लोकेटर में आती है। हमारे पास इस वक्त मेरे ख्याल से पंजाब में 2 जो है वो 4G लोकेटर्स हैं। हुँ, तो हुँ। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती, क्योंकि अच्छा, तो वो पहले इनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास जो लोकेटर्स हैं, उसमें 2G लोकेटर था, जिसको अगर मेरा मोबाइल ट्रेस करना है, इन्होंने तो पहले कंपनी को कहा कि मेरी जो नेटवर्किंग है उसको 2G पे करवाना पड़ता था और फिर हुँ, लोकेटर जो है काम करता था। लेकिन अभी 4G लोकेटर एक आ गया हमारे पास। अब हुँ। सीसीडी को जो है वो 2 से 3 लोकेटर लेके दिए जा रहे हैं। इसके हुँ, अलावा इनके पास जो है वो लाइट मशीन गन्स भी आनी है हुँ, और हुँ। एसएमजी भी आनी है और काफी इक्विपमेंट और है, और खास तौर पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी इनको मिल रही हैं। ठीक है। अच्छा इनको सीसीडी को जो अब है मौजूदा है, इसमें जिस तरह आपने इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया कि ये चीज़ें दी जा रही हैं। तो क्या ये व्हाट्सऐप जैसी ऐप से भी ट्रेस कर सकते हैं, सिर्फ़ जस्ट मोबाइल वगैरह से ही ट्रेस कर सकते हैं? क्योंकि वो तो एन्क्रिप्टेड होती हैं इस तरह की ऐप्स वगैरह। देखिए, हमारे पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है।
अच्छा, कि अच्छा, 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 व्हाट्सएप जी। कर सके। इसीलिए पाकिस्तान में एक टेलीग्राफ थी, जो कि ये बनी हुई ऐप, वो पाकिस्तान में बैन हो गई थी, हुँ, क्योंकि हुँ। माजी में भी हमारे पास केसेस आए थे ये इस तरह के, जो हमने इन्वेस्टिगेट किए थे टेररिज्म से रिलेटेड, तो वो लोग उसको यूज कर रहे थे। तो ठीक, ठीक। इसलिए व्हाट्सएप वाली टेक्नोलॉजी इनके पास में नहीं है। वो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके पास जरूर है, लेकिन उसको यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कोई खास केसेस में। ठीक है। अच्छा सर, एनकाउंटर के हवाले से बड़ी चीज़ें चल रही हैं सीसीडी की। एनकाउंटर वाक़ई क हो रहे हैं या सिर्फ़ ये दिखाया ज़्यादा जा रहा है? देखिए, काउंटर्स बिल्कुल हो रहे हैं, और अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ये 4 महीने में कोई पंजाब भर में 300 से ज़ायद, तकरीबन 400 के करीब जो है वो क्रिमिनल्स इन्हीं एनकाउंटर्स में मारे जा चुके हैं। इसके हुँ, हुँ। अलावा गुज़िश्ता रोज़ में देखूँगा कि हाई कोर्ट में भी किसी ने जो है वो रिट हुँ, की है, लेकिन उसकी रिट मुस्तरद इस वजह से हो गई कि उसका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था इसके साथ। फिर हुँ, मैं हुँ, आपको एक मेन बात बताऊँ, लोग जो है वो ये, क्योंकि हमारे लिए तो रूटीन की बात है, हम लोग ये देख रहे हुँ, होते हैं कि ये तमाम जो क्रिमिनल्स हैं जो कि पुलिस मुकाबलों में आप कह लें कि मारे जा चुके हैं, हुँ, हुँ, इनके बकाया हैं, और रिकॉर्ड जो है इनका वो तकरीबन 80-80, 90-90 वारदातों का है। तो हुँ, ये हुँ, हमारे यहाँ पंजाब में, बल्कि मेरे ख्याल से तो पूरे पाकिस्तान में एक आम सी प्रैक्टिस ये है कि जिस वक्त 2 से 3 मुकदमे किसी के खिलाफ दर्ज होते हैं, कोई हार्डन क्रिमिनल होता है और वो आदि मुजरिम हुँ, होता है, तो वो मुकदमे जब 3 से 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो उसका नाम इख्तियारियों की लिस्ट में आना शुरू हो जाता है, और पुलिस जब उनके घर पे छापे मारती है, तो छापे मारने के बाद उसके घर का जो भी बड़ा होता है, ये आम रूटीन में एक हुँ, आंकनामा जो है वो कर दिया जाता है, जिसमें उसके घर का बड़ा कहता है कि ये हमारा बच्चा जो है ये इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस है, हुँ, तो बिल्कुल, हमारा इसका देना नहीं है। तो ठीक है। ऐसे ऐसे तकरीबन मेरे ख्याल से 90% बंदे जो पुलिस मुकाबलों में मारे गए हैं, उनके हुँ, आंकड़ा में पहले ही आ गया, तो उनको परस्यू ही करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आज ठीक है। सीसीडी को एक ये बहुत बड़ा एज है, क्योंकि वो तमाम रिकॉर्ड याफ्ता है। बिल्कुल, अच्छा सर, लास्ट में एक बा पूछना चाहूँगा कि जो शाह बरादरान का किया था फैसलाबाद में, इसको किस तरह सरअंजाम दिया था ऑपरेशन को? इसमें किस तरह इसको किया गया था? देखिए, इसमें हमारे रिपोर्टर हैं हारून, वो सारे वहाँ पे स्टोरी करके आए हैं, इन्वेस्टिगेट किया है। जो इनके एसएसपी थे तारिक साहब, वो फैसलाबाद के सीसीडी थे, उन्होंने बताया जब उन्होंने उस इलाके से जाके पता किया तो ये पता चला कि ये तकरीबन 10 साल से जो है वो इस तरह की लीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं, और इनका ये हुँ, हुँ, हाल है कि इसका भी दरवाजा खटखटा कर जो है उसे कहते हैं कि अपना कोई भी आपके घर की जो बेटी बहू है उसे भेज दे। और अच्छा। जो इसका पहले एक जो सरगना था जिसको पीर पीर साहब कहते थे, मशहूर था, वो जब मारा गया तो इनको ये शक हुआ कि ये 2 खवातीन जो हैं, इन्होंने उसको अपना उसकी मुखबरी की है। इन्होंने उन 2 खवातीन को, जो हारून ने मुझे बताया, कत्ल करके उनकी बाकायदा लाशें जो हैं वो सतियाना रोड पर फेंक दी, और 24 घंटे कोई किसी ने वो लाशें नहीं उठाई। हुँ, हुँ, तो ठीक है। ये हाल होगा, तो उसके बाद फिर सीसीबी ने सारा प्लान किया, इनके वो जितने बंदे नॉमिनेटेड थे हुँ, उनके हुँ, खिलाफ एक पूरा इन्होंने प्लान करके ऑपरेशन, तब वहां पर रेड की, तो वहां पर फायरिंग वगैरह हुई, तो जिसमें ये तकरीबन सारे ही मारे गए, क्योंकि देखिए जब तक पुलिस एक्शन ना ले तब हुँ, तक हुँ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो मुलजिम है वो आजाद फिर सकता है। पुलिस जब एक्शन लेगी तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और स्टेट से लड़ाई नहीं हो सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह के नोमान शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी डिटेल से सीसीडी के हवाले से बताया, और जो तकरीबन 300 करीब पंजाब में जो मुजरिम थे, आदी मुजरिम, उनका एनकाउंटर हुआ, और सीसीडी बड़ा जिसे कहें कि इस टाइम उनकी धूम है कि वो जो पंजाब की हद तक बड़े कंट्रोल सँभाले हुए हैं, और जो आदी मुजरिम है उनको ख़त्म किया जा रहा है। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को, नोमान शेख को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।